Hello student, class 12th mathematics. In this video we are going to solve multiple choice question of higher order derivative. Okay, higher order derivative, this is the new topic of differentiation. ये आपका एक नया टॉपिक है, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन का ही अगला टॉपिक है जिसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो इसके डेफिनेशन में अगर आपको बताया जाए कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आर मोर देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो या मैक्सिमम इसके अलावा और भी आप इसके और भी डिफरेंशिएशन करते जाइए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरीके से आप उसको अगेन डेरिवेटिव करते जाइए। तो इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस द नोटेशन ऑफ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, लेट पहले हम सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू दी एफ ऑफ एक्स इज ए गिवन फंक्शन। सपोज करते हैं जैसे कोई क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं, उसमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन जो है इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, एफ ऑफ एक्स इज गिवन फंक्शन। ओके, तो देखिए जैसे कोई फंक्शन दिया है तो इसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अप टू डॉटेड करके मान लेते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसका नोटेशन और सिंबल किस तरीके से होगा, आइए पहले हम एक इसको टेबल के माध्यम से इसको क्लियर कर लेते हैं, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जैसे कोई क्वेश्चन प्रूव करना हुआ या बोर्ड एग्जाम में ही आ गया, अगर उसका नोटेशन क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन भी आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से y इक्वल टू हमने सपोज किया है y इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, गिवन फंक्शन। इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स इज ए गिवन फंक्शन। ओके, ये फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्या सपोज करते हैं, सपोज करते हैं जो हमारा फंक्शन है वो y के फॉर्म में दिया है, y इज इक्वल टू दी। ठीक है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव किस तरीके से डिनोट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो नोटेशन है d2y बाई डी एक्स टू, इसको हम राइट करेंगे d2y बाई डी एक्स टू। और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या राइट करेंगे, d3y बाई डी एक्स थ्री। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। डॉटेड और nth ऑर्डर डेरिवेटिव को हम राइट करेंगे सिंबल में dny बाई डी एक्स एन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। ओके, अब सपोज कर ले रहे हैं, देखिए हमारा यही y फंक्शन है, y ही फंक्शन दिया है, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, प्रूव करने में भी दिया रह सकता है y1 इज डिनोटेड एट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाई y2, अदरवाइज y3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एंड सो ऑन, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव में yn ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा सिंबल है, चाहे हम dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखें फर्स्ट ऑर्डर को या y1। अब देखिए नेक्स्ट यही सपोज करते हैं फंक्शन हमारा यही y ही दिया है, तो y को हमें अगर y डैश से डिनोट करना हुआ, y डैश भी हमारा क्या इंडिकेट करेगा, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y डबल डैश इज आल्सो डिनोटेड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y ट्रिपल डैश इज आल्सो डिनोटेड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, y डैश। नेक्स्ट स्टेप में सपोज करते हैं ये फंक्शन हमारा y ही है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरीके से भी डिनोट करते हैं dy मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पर डी स्क्वायर y, इसका मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव है, और फिर नेक्स्ट में d3y मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड सो ऑन, और nth डेरिवेटिव को हम लोग राइट करेंगे d पावर n y। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो नोटेशन है इसको हम ध्यान में रखेंगे। और सपोज करते हैं हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स में गिवन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स में गिवन है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग राइट करेंगे एफ डैश एक्स से, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को राइट करेंगे एफ डबल डैश एक्स से, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स से। ओके, डॉटेड इसको डिनोट करेंगे एफ डैश एफ एन एक्स। ओके, इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है
हम इसको डिनोट करेंगे एफ वाई एन से, ठीक है। nth डेरिवेटिव को वाई पावर एन से डिनोट करेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए। इसी तरीके से और भी सिंबल दिए जा सकते हैं। तो इतना हमारा मेनली ज़्यादा यूज होगा, इसलिए इस नोटेशन को हम ध्यान में रखेंगे। वाई डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और nth डेरिवेटिव डी एन डी पावर एन वाई डी एक्स पावर एन, ठीक है। अब सपोज करते हैं y तक डी वाई, डी टू वाई, डी थ्री वाई, इस तरीके से इसके पावर को बढ़ाते जाएंगे और nth में डी पावर एन वाई हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स में दिया है, इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। प्रूव करने वाले में दिया रहता है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इस तरीके से अगर वाई डैश लगा है, वाई डबल डैश लगा है, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, प्रूव करने वाले में बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो अगर इस तरीके से लगा है आप उसके मीन्स वो आप समझ जाइएगा कितने आर्डर तक डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, क्वेश्चन इतना आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फंक्शन पहले राइट कर लेंगे। y इज इक्वल टू दी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ओके, प्लस एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक है। तो आपको हम बता दें यहाँ एक फार्मूला है इसका। ये फार्मूला हमारा है e टू द पावर x का। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा e टू द पावर x का एक्सपेंशन है। अब हम अगर e की पावर माइनस एक्स में कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इसको देख लीजिए। e टू द पावर अगर माइनस एक्स में है तो इसको हम राइट करेंगे 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ x के प्लेस पर माइनस आ जाएगा। और यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ देखिए माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो निगेटिव में आएगा, और टाइम्स मल्टीपल कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा एक्स पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ओके, इस मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा फंक्शन दिया है y इक्वल टू वो e टू द पावर x की सीरीज है, e टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन है। अगर e टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन है तो हम यहाँ से डायरेक्ट राइट करेंगे जो हमारा यहाँ गिवन है y इज इक्वल टू द e पावर माइनस एक्स। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट थोड़ा इसका इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, y के टर्म में देना है या इसका एक्सपेंशन आप देख लेते हैं। फार्मूला याद रहेगा तो एक्सपेंशन अपने आप समझ में आ जाएगा किसका एक्सपेंशन है, इसलिए सभी फार्मूला आप याद कर लो। ओके, तो देखिए जब यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट डी वाई बाई डी एक्स। ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो ई टू द पावर एक्स ही होता है। फिर इसको चेन रूल से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स आ गया माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया। ओके, तो इसका ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू। देखिए ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये हमारा ई टू द पावर माइनस एक्स तो है, तो ये माइनस यहाँ रहने देते हैं। और ई टू द पावर माइनस एक्स का आप जानते हो डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स ही होता है। और चेन रूल से फिर जब माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा -1 इंटू -1, दिस बिकम ई टू द पावर एक्स पॉजिटिव, ई टू द पावर माइनस एक्स पॉजिटिव। ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट यूज करें, इक्वेशन फर्स्ट यूज करें, यूजिंग फर्स्ट यहाँ लिख दें यूजिंग फर्स्ट, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा यूजिंग फर्स्ट, तो आपको मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू दी वाई। हमने देखिए 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो फंक्शन वही आ गया जो यहाँ पर फार्मूला हमारा बना था e टू द पावर माइनस एक्स, और e टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट से y हो जाएगा। इट मीन्स द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज y। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। Question number 2, it is given that if x equal to a cos nt minus b sin nt then d2 x by d2 square is, means इस जो फंक्शन गिवन है इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद इसमें हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है उसको हमें चेक करना है। ओके, तो आइए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन गिवन है x इक्वल टू a cos nt, a cos nt, फंक्शन पहले राइट कर लेते हैं -b sin nt। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग
with respect to t because here the function x is in term of t. ओके, यहाँ हमारा फंक्शन जो दिया है वो t के टर्म में दिया है, x इक्वल टू t का फंक्शन है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। इफ x इक्वल टू a cos nt माइनस b sin nt देन d2x बाई d2 स्क्वायर इज, चार ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है n स्क्वायर एक्स माइनस n स्क्वायर एक्स माइनस एन एक्स एंड एन एक्स, ये लास्ट ऑप्शन है डी। तो यहाँ पर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि यहाँ t का फंक्शन है, ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद इसमें देखते हैं कौन ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, फर्स्ट वी विल राइट द गिवन फंक्शन x इक्वल टू a cos nt माइनस b sin nt। ओके, ये हमारा फंक्शन गिवन है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट dx बाई dt। a आपका cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन में होता है, माइनस साइन एन टी, और यहाँ पर फिर जब चेन रूल से करेंगे एन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा इंटू एन, माइनस बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट रहेगा, साइन इसको x सपोज करके जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो कितना होता है, cos x होता है, cos राइट करेंगे एन टी, और फिर चेन रूल से जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आप क्या राइट करोगे, t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इंटू n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट कर सकते हैं an, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों कांस्टेंट को इकट्ठा, an साइन t और यहाँ लिखेंगे bn cos nt। ओके, an साइन nt और माइनस bn cos nt। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू t देन वी कैन राइट d2x बाई dt स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब यहाँ अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो a पावर n हमारा कांस्टेंट है और साइन nt का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos nt, और फिर जब चेन रूल से nt का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, इंटू n आ जाएगा, माइनस bn एज इट इज रहेगा सिंस दिस इज कांस्टेंट, और cos nt का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे नेगेटिव में आएगा माइनस साइन nt, और फिर चेन रूल से जब nt का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, n का मल्टीपल, ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट कर सकते हैं, n का मल्टीपल यहाँ कर देंगे तो आ जाएगा माइनस an स्क्वायर cos nt और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस bn स्क्वायर साइन nt, ठीक है, साइन nt। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉमन क्या है, n स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ठीक है, और इस फंक्शन के अगर हम इक्वल लाना चाहें तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्योंकि यहाँ बीच में हमारा क्या है, निगेटिव है, तो माइनस n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, माइनस n स्क्वायर इज कॉमन। तो आपको ब्रैकेट क्या में क्या मिलेगा, a cos nt मिलेगा, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर माइनस मिलेगा, माइनस b साइन nt, ठीक है, nt ये मिलेगा। अब देखिए हमारा फंक्शन किसके इक्वल गिवन है, यहाँ पर ये हमारा फंक्शन किसके इक्वल गिवन है, x के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से हम क्या राइट कर सकते हैं, द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2x बाई dt2 इज इक्वल टू दी माइनस n स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, और इसके जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, जो हमारा फंक्शन गिवन है वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं x। इट मीन्स क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर x हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 देन फाइंड d2y बाई dx2। ऑप्शन फर्स्ट है माइनस 1/t स्क्वायर, बी है 1/280 क्यूब एंड सी इज माइनस 1/t क्यूब, डी इज माइनस 1/280 क्यूब। ओके, हियर इट इज गिवन दैट टू फंक्शन, फर्स्ट इज x इक्वल टू 80 स्क्वायर, ये t का फंक्शन है, और यहाँ y इक्वल टू 280 है, ये भी t का फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या राइट है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ t का फंक्शन है, इसलिए t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा a कांस्टेंट है हमारा, और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू दी 280। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड इज गिवन y इक्वल टू 280, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t। अब यहाँ t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आप 1 राइट करते थे, वैसे t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। देन वी गेट dy बाई डी टी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2a। ओके, t का 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, सेकंड जो हम डेरिवेटिव निकाले हैं डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे, डी एक्स बाई डी टी। तो आपको क्या फाइंड होगा, डी टी यहाँ से कट जाएगा, आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, इसकी वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2a बाई 280, 2a बाई 280। तो नेक्स्ट स्टेप में राइट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 2a कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/t आ गया। ठीक है, अब इसको फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। यहाँ हमारा dy बाई डी एक्स निकला है, बट इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप एक चीज़ जान लीजिए, जैसे आप डी डी एक्स ऑफ 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते थे, डी डी एक्स ऑफ 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² आता था। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप करते थे तो क्या आता था, -1/x²। अब यदि आपको कन्फ्यूजन है इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते थे, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या राइट करते थे, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर -1। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, इसलिए 1/x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट हम लोग जब भी कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो -1/x² राइट कर लेंगे। कैसे, देखिए इसको अगर हम डिटेल देखते हैं, x की पावर ये माइनस लगा सकते हैं, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, n(x टू दी पावर n-1), n की जगह पर क्या है, -1, तो आएगा -1 इंटू x²। तो इसको हम राइट कर सकते हैं -1/x²। ठीक है, इसलिए इस टर्म को हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू दी -1 क्या आएगा, t² आएगा। ठीक है, -1/t² आएगा। लेकिन ये फंक्शन हमारा किसका है, t का फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या और राइट करेंगे, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स। ठीक है, जैसे हमारा ये फंक्शन किसका है, t के टर्म में है, और हमें डिफ्रेंशिएट किसके टर्म में करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ये फंक्शन t का है और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम t का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे, dt बाई डी एक्स इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे dt बाई डी एक्स से। अब dt बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, इक्वेशन दे करके, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ रख देंगे, यूजिंग फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू दी -1/t², तो एज इट इज है, इंटू यहाँ जब वैल्यू रखेंगे dt बाई डी एक्स को इसका रेसिप्रोकल करके रखेंगे, कितना आएगा, 1/280। ठीक है, 1/280। क्यों, क्योंकि यहाँ dt बाई डी एक्स हमें रखना है और यहाँ क्या है, dx बाई डी टी। तो जब इसको हम यहाँ अगर राइट करें इसका उल्टा dt बाई डी एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, 1/280। ठीक है, क्या मिलेगा, 1/280। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो आएगा -1 कितना आ जाएगा, 2a/t³। ओके, इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ पर देखिए ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है और यहाँ t के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन दिया है और ये t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो राइट ही करेंगे, d2y बाई डी एक्स टू, और इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे 1/t का -1/t², और फिर t को लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन dt बाई डी एक्स। इसको ध्यान रखेंगे, हमेशा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप dt बाई डी एक्स जरूर लिखेंगे। मल्टीपल में t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dt बाई डी एक्स अलग से राइट करके, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से ला करके राइट कर लेंगे, तो वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व कराया था और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जिसका इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ ऐसा करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं ऐसे फंक्शन का। तो ऐसे फंक्शन का डायरेक्ट आप लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसी एक्स का मत निकालिएगा और इसका वाई का भी मत निकाल लीजिएगा टी के रिस्पेक्ट में, फिर आप डिवाइड करके इतना ले आ दो ना, वो प्रोसेस गलत है। इसको पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लो, फिर जब डी वाई बाई डी एक्स आ जाए तब उसके बाद आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको निकालिएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। x इक्वल टू क्या लिखा है, टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू दी आपको मिलेगा 2t मिलेगा। ओके, इतना आपको क्लियर होगा। अब डायरेक्ट फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मत निकाल दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं हम फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लें फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा, बट ये रॉन्ग प्रोसेस है, ये रॉन्ग रूल है। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा y इक्वल टू टी क्यूब है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू दी आ जाएगा 3t स्क्वायर। ओके, देयरफॉर अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, अभी जैसे इसके पहले किया था। डी वाई बाई डी एक्स जब लिखेंगे तो ये हमारा पहले डी वाई बाई डी टी की वैल्यू रख देंगे डी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डी वाई पहले है न्यूमरेटर में, और फिर इसकी वैल्यू रख देंगे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू रख देंगे ना, तो आ जाएगा 2t। ठीक है, और dt डिवाइड करने पर कट जाएगा, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, dt कैंसिल आउट हो करके dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको क्लियर कर दिया था इसका कंसेप्ट। तो यहाँ से देखिए आपका एक t से एक t तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 3/2 इंटू टी मिलेगा। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए राइट करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग डी वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू दी, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ राइट करेंगे 3/2 और टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1 इंटू 1 हो जाएगा। और फिर देखिए इसी टी को क्या राइट करेंगे डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इस टी फंक्शन को तो राइट करेंगे डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, जैसे अभी हमने इसके पहले आपको बताया था। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन t विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, क्लियर हो गया। डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन t विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी कैन राइट 3/2 इंटू 1, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और फिर राइट कर देंगे t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हम इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट दे दें, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ से dt बाई और डी एक्स की वैल्यू इसको रेसिप्रोकल करके उल्टा करके रख देंगे, तो यहाँ आएगा 3/2 इंटू 1 इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 1/2t। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4t। ठीक है, 3/4t। यहाँ देखिए हम आपको यहाँ बता देते हैं, जैसे अगर यहाँ से आप राइट करोगे इसका उल्टा तो क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स, अगर आप राइट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 2t/1 है तो क्या आ जाएगा इसका उल्टा 1/2t आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने डी टी बाई डी एक्स की जगह पर रखा है 1/2t, तो रिजल्ट हमें मिला 3/4t। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा 3/4t, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इक्वल टू a x पावर n प्लस 1 प्लस b x पावर -n देन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है n(n-1) इंटू वाई, n(n+1) इंटू वाई, ny और n स्क्वायर वाई। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। तो इट इज गिवन दैट हेयर y इक्वल टू a x टू द पावर n+1 प्लस b x टू द पावर -n। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, ए ऐसे रहेगा कांस्टेंट है, यहाँ डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लगेगा, डी डी ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा एन एक्स टू द पावर एन -1, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी बेस पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा n+1 एक्स टू द पावर n-1 करेंगे तो आ जाएगा n। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा b आई जे कांस्टेंट,
तो यहाँ आप माइनस राइट करोगे, ठीक है, पहले चलिए प्लस ही राइट कर देते हैं। तो माइनस n x टू द पावर क्या होगा, x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a n प्लस 1, और फिर यहाँ पर आपको राइट कर देते हैं माइनस बी एन एक्स टू द पावर माइनस n माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इफ y इक्वल टू ए एक्स पावर n प्लस 1 प्लस बी एक्स की पावर माइनस n, देन डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है n माइनस 1 इंटू वाई, सेकेंड है n प्लस 1 इंटू वाई, और सी है n वाई, थर्ड है n स्क्वायर वाई। तो आइए इस फंक्शन को पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इट इज़ गिवन दैट y इक्वल टू ए एक्स पावर n प्लस 1 प्लस बी एक्स टू द पावर माइनस n, ठीक है। तो यहाँ हम डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे, डी डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला आप जानते हो। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स, ए कांस्टेंट है तो आएगा n प्लस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, पावर n आ जाएगा, और यहाँ राइट करोगे बी एज इट इज है तो माइनस n एक्स टू द पावर n माइनस 1, फार्मूला यूज करने के बाद ये आएगा रिजल्ट, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू दी, यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा ए एन प्लस 1 एज इट इज रहेगा, और x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन आएगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1 इस फार्मूला से, और यहाँ क्या मिलेगा आपको b माइनस n एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में, फिर यहाँ मिलेगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1 से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आएगा n माइनस 1 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। n इसका ये तो रहेगा ही, माइनस 1 और करेंगे तो माइनस n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस n माइनस 1 माइनस ये n माइनस 1, ये पूरा हमारा n है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस n और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। यहाँ देखिए कोई टर्म अगर कॉमन है तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ कॉमन क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको राइट करेंगे तो यहाँ हमारा कॉमन है n प्लस 1, ठीक है। या तो अभी कॉमन नहीं लेते हैं, इसको थोड़ा एक लाइन और सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं और यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए एन प्लस 1 इंटू एन, और यहाँ एक्स टू द पावर, देखिए ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 2 है और यहाँ x की पावर n माइनस 1 है, जब पावर ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखिए बता रहे हैं, n माइनस 1 है और आप 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, n प्लस 1 ही तो आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ कॉमन लेकर के इस माइनस को पॉजिटिव बना देंगे, बी एन, और यहाँ भी आ जाएगा n प्लस 1, हमने माइनस यहाँ कॉमन ले लिया, n प्लस 1 आ गया, इस माइनस से प्लस हो गया, और x टू दी पावर यहाँ आप देखो जब एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाला पावर इसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो ये माइनस 2 प्लस 2 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा x टू दी पावर माइनस n, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या है हमारा, n प्लस 1 कॉमन है, तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, इसको आप राइट कर लो, a है और x टू दी पावर क्या है, n प्लस 1 है, और यहाँ आपको क्या मिलेगा, आपने इतना कॉमन ले लिया n प्लस 1, तो आपको मिलेगा b एक्स टू दी पावर माइनस n, और ये देखिए यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा फंक्शन दिया है किसके इक्वल, इसको राइट कर सकते हैं, ये पूरी क्वांटिटी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जो फंक्शन दिया है ये y के इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में राइट कर सकते हैं n प्लस 1 इंटू वाई, ये हमारा फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आपको मिल जाएगा, n प्लस 1 इंटू वाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। ऑप्शन बी n प्लस 1 वाई इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इफ y इक्वल टू a साइन mx प्लस b cos mx देन डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ऑप्शन दिया है फर्स्ट माइनस एम स्क्वायर वाई, और b है एम स्क्वायर वाई, c है माइनस एम वाई, और d है एम वाई, ओके। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले,
it is given that y is equal to the a sin mx plus b cos mx. This is the question number first. Differentiating with respect to x, dy by dx is equal to the a साइन का डिफ्रेंसिएशन ए कांस्टेंट है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है cos mx। यहाँ mx का डिफ्रेंसिएशन फिर चेन रूल से करेंगे, इंटू क्या आ जाएगा m प्लस b cos x का डिफ्रेंसिएशन x बिहेव करेंगे, cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है माइनस साइन x, x की जगह पर है mx इंटू फिर चेन रूल से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा इंटू m आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी am, इसको मल्टीप्लाई करके आगे कांस्टेंट को कर लेते हैं am cos mx और यहाँ माइनस bm sin mx, ये आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी कैन राइट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसा कि हमने इंट्रो में बता दिया था इसके पहले, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू दी am आई जी रहेगा और cos ये थीटा है, सपोज करते हैं cos थीटा है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा चेन रूल से, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, आप जानते हो थीटा की जगह पर mx है और चेन रूल से फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा इंटू m आ जाएगा, x का 1 होता है। यहाँ देखते हैं माइनस बी एम आई जी टी है, दिस इज कॉन्स्टेंट और साइन थीटा इसको सपोज कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या सपोज कर लेंगे, यहाँ साइन mx है, इसको भी साइन थीटा सपोज करते चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा cos mx इंटू m मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चेन रूल से इस डिफरेंशिएशन m। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा am स्क्वायर माइनस आगे राइट कर देते हैं, माइनस आगे राइट करके am स्क्वायर साइन mx ये m मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ m मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, तो आएगा bm स्क्वायर cos mx। ओके, यहाँ देखिए कॉमन है, क्या कॉमन है आपका, माइनस भी कॉमन है और m स्क्वायर कॉमन है, तो माइनस m स्क्वायर आप कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा a साइन mx और प्लस माइनस आप कॉमन ले लिए हैं तो आएगा b cos mx। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट का यूज करिए। देखिए फर्स्ट में क्या दिया है इसकी वैल्यू, ध्यान से देखो, फर्स्ट में इसकी वैल्यू पूरा टोटल है क्या y की इक्वल है, इट मीन्स यूजिंग फर्स्ट वी कैन राइट m स्क्वायर इंटू वाई, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का m स्क्वायर वाई निगेटिव में, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट माइनस m स्क्वायर वाई। Question number 7. This question is very most important.